हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मल्टी कलर डिज़ाइन लेके आई हूँ। आपके पास जो थोड़े थोड़े ऊन बचे रहते हैं उनका भी बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन बन के आएगी। ये देखिए, इस मल्टी कलर डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और +2 कर देंगे तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। तो एक एक फंदे हमने साइड के एक्स्ट्रा रखेंगे और 4 के मल्टीपल फंदे हमारे बीच में रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पसंद के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालना होगा। बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर बनाने के बाद हम एक सिलाई, जिस कलर का हमारा बॉर्डर है, पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे और ये हमारी बेस लाइन है। तो बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई सीधी बुननी है और यहाँ पे हमने 26 फंदे लिए हैं, जिसमें यह डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। तो बैक साइड से हमारी डिज़ाइन ये स्टार्ट होगी। तो सीधी तरफ से पहले हमें सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। तो ये देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई हमने सीधी बना ली। अब हम बैक साइड आ जाएंगे और यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। और अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर ले लेंगे। आप मनपसंद कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन लेते हुए बना सकते हैं। मल्टी कलर में भी बनाइए या 2 रंग में भी बना सकते हैं। एक रंग में भी इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। रो 1 बैक साइड से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे पूरी रो बनाएंगे। बैक साइड से हमारी रो 1 है और सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं अपने इस पिंक कलर से। और देखिए, इस तरह से इस पूरी रो को हमने बना लिया। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे और ये डिज़ाइन के हमारी सेकंड रो है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। ये पहला वाला फंदा एक्स्ट्रा है, इसे हम उतार लेंगे या सीधा बुन लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो धागे को हम अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा करेंगे। तो पहला वाला फंदा छोड़ दिया, तो 1 2 3 4, ये 4 फंदे हो गए। पहले हमने उल्टा बनाया, फिर सीधा फंदा बुना, उल्टा सीधा। अब हम क्या करेंगे, धागे को हम अपनी तरफ आगे तरफ कर लेंगे और 3 फंदे हम इस सिलाई पे उतार लेंगे। ये 1 2 3, ये 3 फंदे हो गए, 3 फंदे। अब हम धागे को ऐसे पीछे कर देंगे। अब इस धागे को बहुत टाइट नहीं करना है कि डिज़ाइन हमारी दिखती रहे। और इस तीनों फंदों को फिर हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ये देखिए 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4, 4 फंदे हो गए। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को उतारना है। ये 2 हो गए और एक 3। अब धागे को बाहर की तरफ करके और फिर इसे हमें 3 फंदों को उतार लेना है और फिर हमें डिज़ाइन रिपीट करनी है। ये पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा उल्टा और चौथा फंदा सीधा। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को उतारेंगे। ये 1 2 3। फिर हम धागे को बाहर की तरफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा और फिर इसे बिना बुने ही ऐसे ही हमें उतार लेना है। फिर हम रिपीट करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा,
एक उल्टा, एक सीधा, तो 4 फंदे हो गए। धागे को हमें अपनी तरफ आगे की तरफ करना है। ये 1 2 3 फंदे हम उतारेंगे, फिर हम धागे को बाहर की तरफ इस तरह से कर देंगे और इन तीनों फंदों को हम इस सिलाई पे ले लेंगे। तो इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। तो देखिए एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं। ये 1 2 3 और एक 4। धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। ये 3 फंदों को पहले हम बिना बुने जैसे हम उतार रहे थे उतार लेंगे। अब इस धागे को इस तरह से बाहर की तरफ कर देंगे और इन 3 फंदों को उतारेंगे और आखिरी का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो रो 2 हमारी ये बन गई। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कलर आ जाएगा और अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा कलर ग्रीन लिया है और ये हमारी रो 3 हो जाएगी और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ग्रीन कलर से बनाएंगे। इस पूरी रो को हमें उल्टा ही बनाना है। हर बार एक कलर से सिर्फ 2 सिलाइयाँ बनेंगी। एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और एक सिलाई सीधी। तो पिंक की बन गई। अब हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं। देखिए इस पूरी रो को हमने ग्रीन से बना लिया। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे रो 4 और अब देखिए जो एक फंदा हमारा ये था, अब ये इसे एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे। तो हम शुरू के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 फंदे हमने सीधा कर लिया। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट है। तो देखिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ये 3 फंदों के बाद ये देखिए 4 फंदों की हमारी डिज़ाइन हो गई। अब जैसे हमने नीचे किया था वैसे ही करना है। धागे को हमें अपनी तरफ करना है। इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे। ये 3 हो गए। फिर हम धागे को बाहर की तरफ करेंगे और 1 2 3 फंदों को उतार लेना है। फिर हम रिपीट करेंगे। धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करना है। ये 1 2 3 फंदे हम उतारेंगे। धागे को इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे। इस धागे को ना बहुत लूज़ रखना है ना बहुत टाइट, बस ये हमारी ये धारी इस तरह से दिखती रहे और इन 3 फंदों को उतार लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करके एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे उतारेंगे। धागे को बाहर की तरफ करेंगे और फिर इन तीनों फंदों को इस सिलाई पे ले लेंगे। फिर हम रिपीट करेंगे 1 2 3 और 4। धागे को अपनी तरफ किया, 1 2 3 फंदे उतारा, धागे को बाहर की तरफ किया और इस तीनों फंदों को उतार लिया। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर धागे को हम अपनी तरफ करेंगे। 1 2 3। धागे को बाहर की तरफ किया, तीनों फंदों को हम उतार लेंगे और आखिरी के 3 फंदे बचे हैं, इसे हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे। तो देखिए 4 रो में हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। फिर हम बैक साइड आ जाएंगे। रो 1 की तरह कलर को चेंज करते हुए बनाएंगे। तो रो 1 से लेकर रो 4 तक की इसी डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। तो यही डिज़ाइन हमारे पूरे स्वेटर में बन के आएगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।